हेलो एवरीवन, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो कल की बात की जाए, देखिए कल पहले नंबर पर चल रहे थे ऋषभ द्विवेदी, दूसरे नंबर पर पूजा चौरसिया, तीसरे नंबर पर महाकाल द्विवेदी, चौथे नंबर पर तान्या तिवारी और पाँचवें नंबर पर शिवकिंग किंग। देखिए इसमें 10 मिनट की वीडियो चलती है। उसके बाद उसी वीडियो से संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स लाइव चैट में देना होता है। उसके अगले दिन जो टॉप 5 होते हैं उनके नाम का अनाउंसमेंट होता है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए कल अपने क्वेश्चन हो गए थे 950 तक, आज हम करेंगे 951 से। तो सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो बहुत क्वेश्चन आता है, आगा खां और सलीम उल्लाह खां। ठीक है, आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चलाए गए? 1854 में। 1853 में रेलगाड़ी चली थी और 1854 में डाक टिकट। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो हुमायूं की हुई थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? गुजरात विजय पर। भू राजस्व की दहशाला पद्धति किसने लागू की? अकबर ने। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? तो औरंगजेब ने। बिल्कुल ताजमहल जैसा बनवाया है। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। कब हुई थी कांग्रेस की स्थापना? 1885। याद रखिए 1885 में डफरिन के समय। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। इसमें निकोटीन सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है, यही नुकसान पहुंचाता है फेफड़ों को। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू होता है? तो केवल 6 मास के लिए, 6 महीने के लिए लागू होता है। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम का। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तिल्ली या प्लीहा। ठीक है, रुधिर बैंक यानी कि रुधिर को इकट्ठा करना, रक्त को इकट्ठा करने का काम कौन करता है? तिल्ली या प्लीहा। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। याद रखिए विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। 1815 में आत्मीय सभा की गठन किसने किया था? तो आत्मीय सभा का गठन किया था राजा राम मोहन राय ने। आत्मीय सभा का गठन किसने किया है? राजा राम मोहन राय। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। जब हम चाबी भर देते हैं उसमें तो वो स्थिर हो जाती है, उसके बाद चलना प्रारंभ करती है। तो इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है।
फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? टिन और शीशे की मिश्र धातु। ठीक है, याद रखिए जो फ्यूज तार होता है जब विद्युत बहती है उसमें तो ज़्यादा पावर आ जाने के कारण वो तार पिघलने लगता है, इसीलिए उसे बनाया जाता है टिन और शीशे का। याद रखिए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए हैं? न्यूटन ने। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम बनाए हैं। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ओटो हान। ठीक है, परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हान। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? नाइक्रोम। नाइक्रोम का एक स्वभाव होता है, नाइक्रोम को जब गर्म किया जाता है तो उससे ऊष्मा निकलने लगती है, इसीलिए जो हीटर होता है उसमें नाइक्रोम के तार लगाए जाते हैं जिससे कि हम कोई भी चीज़ गर्म कर सकते हैं उसके द्वारा। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? लोहा के अयस्क हैं। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? 1971 को। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मौलाना मोहम्मद अली ने। किसने किया था? मौलाना मोहम्मद अली। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो। टोक्यो कहाँ है? जापान। सफ़ेद रक्त कण WBC कहा जाता है जिन्हें, का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। यानी कि बाहर से कोई कीटाणु आता है जो कि रोग फैलाता है उसे नष्ट करती हैं WBC। एड्स में यही जो रक्त कण होते हैं WBC यही कम हो जाती हैं। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। बीजक किसकी रचना है? संत कबीरदास। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? अहमदनगर की। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल। सभी लोग जानते हैं ईमेल द्वारा संदेश भेजा जाता है। मैराथन की दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील 385 गज। 26 मील 385 गज मैराथन दौड़ की दूरी होती है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? बहुत क्वेश्चन आता है। झेलम नदी पर। तो तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? तो जब भी लोकसभा की बैठक होना होती है तो 1/10 सदस्य होना बहुत ज़रूरी है। बिना 1/10 सदस्य के कोई बैठक नहीं हो सकती है। ठीक है। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। किस मिट्टी को रेगोर मिट्टी नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को। याद रखिए क्वेश्चन आता है, काली मिट्टी को रेगोर मिट्टी भी कहा जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। ठीक है, क्योंकि लोहा में जंग लग जाता है, पानी पड़ा उसमें मिट्टी में, तो उसमें भी ऐसी समझ लीजिए जंग से लग जाता है, इस कारण उस मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। किस कारण होता है? लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? केवल 51%। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कही जाती है? झूम खेती कहा जाता है इसे। ठीक है, पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर खेती की जाती है उसे कहते हैं झूम खेती। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में होता है। सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक। टेस्ट मैचों में भारत की ओर पहला शतक किसने लगाया था? लाला अमरनाथ ने। तो आज 1000 क्वेश्चन पूरे होते हैं।
कल से कोई नया टॉपिक उठाया जाएगा। अब देखते हैं हम 5 क्वेश्चन। आइए।